अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी और मेरे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट हैं और बड़ी एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, यंग जर्नलिस्ट हैं। काफ़ी उमूर के ऊपर उबूर हासिल है। और महविश कमास ख़ान, किस लिए महविश हमारे साथ बैठी हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे, मगर आज हम बात करेंगे एक पीटीआई की आला शख्सियत जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत अर्ली राइज था और बहुत अर्ली फॉल है, यानी शेर अफजल ख़ान मरवत। सीनियर लॉयर भी हैं और पीटीआई के लीडर रहनुमा थे या हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, राइज एंड फॉल, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हम आपको, हमारे साथ रहिएगा। पहले हम आपको महविश से सुन के कुछ चीज़ें बताएंगे, फिर मैं सबसे आखिर में आपको बताऊंगा कि शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद आए कैसे, कैसे वो कहाँ से होते हुए वकील रहे और ऑफिसर रहे और फिर एक पॉलिटिशियन बने, लॉयर, और कैसे कैसे तमाम कहानी हम आपको बताएंगे। आखिर में रहिएगा। ये चीज़ें बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों देखी हैं मेरी। तो मैं आपको बताऊंगा कि शेर अफजल मरवत कैसे इस्लामाबाद में आए और कैसे यहाँ तक पहुँचे। महविश, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी पीटीआई के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र है, बहुत ज़्यादा गहरी है। बहुत कम उम्र में आपने पीटीआई के ऊपर ऐसा लगता है कि पीएचडी की है, उसकी सियासत को बहुत अच्छी समझती हैं। शेर अफजल मरवत के बारे में आप क्या जानती हैं, और शेर अफजल मरवत के हवाले से आज जानेंगे आपसे कि शेर अफजल मरवत को इतने वोकल पर्सन थे, कहते थे कि इमरान खान के बाद शेर अफजल मरवत वो शख्सियत हैं, वो रहनुमा हैं कि जो क्राउड पुलर हैं। किसी वक्त भी वो क्राउड को निकाल सकते हैं। सोशल मीडिया है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो चीज़ चलती है वायरल हो जाती है। आज इमरान खान से अडियाला जेल में गुफ्तगू में उनसे पूछा गया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया है, किक ऑफ कर दिया गया है, या है या नहीं है। 3 मरतबा इमरान खान से आज ये सवाल किया गया। इमरान खान के कान में जो नईम पंजोता ने 3 मरतबा विस्परिंग की, कोई ऐसी बात की, और इमरान खान जवाब दिए बगैर चले गए। और उनका यह कहना था कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। रात को क्या हुआ और शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया है या नहीं, ये चीज़ ज़रा प्लीज़ लोगों को बताएंगे, लोग सुनना चाहते हैं शेर अफजल के बारे में। देखिए सर, आपने जिस तरह बताया कि शेर अफजल मरवत जो है वो इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था उनको, और ये इस बात में कोई ऐसी मतलब ये बात झूठ है ही नहीं। शेर अफजल मरवत जो है ना, ये तस्वुर किया जाता था कि इमरान खान के बाद वो दूसरा बंदा है या दूसरा लीडर है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतना फेमस हुआ है, इतने उनके सपोर्टर्स बने हैं। और मैं आपको अपने आंखों देखा अगर हाल बताऊं तो मैं देखती थी, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इवेंट हो रहा है तो इवेंट चल रहा होता, लेकिन अगर मरवत सिगरेट के लिए बाहर जाता सारे लोग बाहर चले जाते थे, अगर वो अंदर आता सारे लोग अंदर आ जाते थे। शेर अफजल मरवत का इस तरह एक, मैं अगर कहूँ कि उनका इमेज इस तरह बन गया तो लोग उनको बहुत पसंद करते थे। मैं कहीं भी जाती थी तो हर कोई मुझे कहता, अगर मैं किसी को कहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं उस कवर कर रही हूँ, तो सब कहते हैं मरवत से मिले आप उनको हमारा सलाम कीजिएगा, कहिएगा किस तरह इंसान है। सब हर कोई इंटरेस्टेड था मरवत के बारे में पूछने के लिए। लेकिन आपने जिस तरह शुरू में बात की कि अर्ली राइज, मुझे लगता है कि फेम जो है ना हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और शेर अफजल मरवत का भी ये मसला हुआ। उनको अवाम ने बड़ा सपोर्ट किया, अवाम उनके पीछे पागल हुई, तहरीक इंसाफ ने उनको बड़ा चढ़ाया, इवन इमरान खान ने उसके कंधे पे हाथ रखा कि भैया आपने जो करना है करें। ये चीज़ जो है ना मरवत, शेर अफजल मरवत के लिए थोड़ी सी अजीब साबित हुई। वो मुझे लगता है उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाया। आपने सुना होगा शेर अफजल मरवत जो है वो अपनी पार्टी के खिलाफ ही बयानात देता था। ऐसा मुझे मतलब बहुत लोगों ने उनको समझाया कि आप इस तरह ना करें, कम से कम आपने जो करना है बाहर के लोगों के साथ करें, अपनी पार्टी के साथ लोगों के साथ ना करें, चाहे जो भी इख्तिलाफात हो। इमरान खान ने भी उनको काफ़ी दफ़ा ये पैगाम भेजा कि लड़ाई जो है बाहर लोगों से करें, लेकिन अगर आपके आपस में लड़ाई होती है तो उसको इस तरह बढ़ावा ना दे। बयानात जो है वो किसी टीवी चैनल पर बैठ कर ना दे, कहीं और किसी यूट्यूबर के इंटरव्यू में बयानात इस तरह के ना दे कि अपने पार्टी के। ठीक है, हम सब जानते हैं कि शेर अफजल मरवत के जो इख्तिलाफात है वो उमर अयूब से है, शिबली फराज से है, इस तरह 1-2 और लोगों के साथ है, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ है। तो अगर आपको पता लग जाए कि इतने मुखालिफ लोग आपके साथ पार्टी में मौजूद है,
तो फिर मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा एहतियात आपको करना चाहिए ना। अगर हमारे भी किसी ऑफिस में थोड़े से सीनियर्स हो गए या पावरफुल लोगों के साथ थोड़े इख्तिलाफ हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा ख्याल करते हैं कि भाई कोई मसला क्रिएट ना हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि शेर अफजल मरवत को जब वो हाइप मिली, वो फेमस हो गए, तो उनको लगा शायद मैं हूँ। और सबसे जो बड़ा शेर अफजल मरवत के लिए जो मसला बना, उन्होंने जो, अगर आपको याद है कि सऊदी अरब के बारे में वो सबसे बड़ा उनका डाउनफॉल था, जब उन्होंने वो वीडियो में जिस तरह कहा कि ये तो मतलब हमारे वफादारी नहीं है, ये तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो हम इनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखें। वो चीज़ शेर अफजल मरवत के लिए मुझे लगता है उनके लिए सबसे बड़ी डाउनफॉल थी। और उसके बाद उनका हमने देखा कि वो जब टॉप पे थे वो गिरते रहे। महविश, रात को हाँ, क्या हुआ उस बारे में हम जानना चाह रहे हैं। एक रात को कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि फिरदौस शमीम नकवी ने एक स्टेटमेंट जारी की कि फारिग ना उमर अयूब को इस बारे में पता। बेरस गौहर आपने उसके ऊपर एक्स पे लिखा भी ट्विटर पे, तो वो हुआ क्या ये बताती हूँ कि रात को एक नोटिफिकेशन आया कोई 11:30 बजे या 11 बजे कि शेर अफजल मरवत को जो है वो पार्टी से निकाल दिया गया है। उससे पहले तो इनको कहा, काफ़ी दफ़ा नोटिफिकेशन तो नहीं भेजा, लेकिन इनको वार्निंग भेजी गई कि आप जो है थोड़ा सा एहतियात करें। मैंने आपको बताया कि इमरान खान ने भी उनको काफ़ी दफ़ा कहा कि थोड़ा सा आप एहतियात करें। तो रात को जो नोटिफिकेशन आया कि उनको जो है वो निकाल दिया है या उनकी जो मेंबरशिप का जो भी है वो कैंसिल कर दी है, तो एक बहुत बड़ा दशका था शेर अफजल मरवत के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए, और हर कोई हैरान था कि ये क्या हुआ है। तो इससे पहले भी एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये कहा था कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देगी, इस तरह कोई था, लेकिन फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया था कि ये झूठ है, ये कोई नोटिफिकेशन ये फ़ेक है। तो बहुत से लोगों को लगा कि शायद ये नोटिफिकेशन भी फ़ेक हो। तो हमारे रिपोर्टर्स ने, हमने ये चीज़ कंफर्म करने के लिए हमने बैरिस्टर गौहर से उसी टाइम रात के वक्त उनसे मैसेज पे बात की। किसी ने कॉल की कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो फेक है, ये नोटिफिकेशन तो है ही नहीं, ये झूठ है, सब कुछ ये फेक चल रहा है। उन्होंने भी कहा कि पिछले 2-3 दिन पहले जो आया था वो भी फेक है। तो ग्रुप में ये सारी चीज़ें चल रही थी। हमारे जो PTI के रिपोर्टर्स के ग्रुप है उसमें यही हो रहा था कि बैरिस्टर गौहर कह रहे कि ये फेक है। लेकिन कुछ देर पहले बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से वो नोटिफिकेशन अपलोड हो गया। अच्छा। और वहाँ पर कहा कि मरवत को जो है वो पार्टी से निकाल दिया गया है। अच्छा, फिरदौस शमीम नकवी पार्टी में क्या है और उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था, मेनून वो ज़रा बताएं। हाँ, अच्छा, उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि इसको हमने कई दफ़ा बताया कि आप अपने बयानात पे थोड़ा सा एहतियात करें। हमने कोर कमेटी बनाई थी, उस कोर कमेटी का शायद किसी को ज़्यादा ना पता हो, लेकिन वो कोर कमेटी बनी थी कोई 3 हफ्ते से, और 3 हफ्तों से वो शेर अफजल मरवत पर देख रहे थे कि वो क्या कोई ऐसे बयान देते हैं या नहीं, क्या वो बाज आए हैं या नहीं, क्या उन्होंने इमरान खान पे की बातों पे अमल किया है या नहीं। उस कोर कमेटी में 4 लोग थे, एक शमीम नकवी थे, ठीक है, एक आतिफ खान थे, और एक रऊफ़ हसन थे, एक दाऊद, एक और बंदे थे। रऊफ़ हसन तो फिर गिरफ्तार हो गए थे, तो ये बाकी 3 लोग रह गए थे। इन्होंने सारी चीज़ें देखी और उन्होंने सारी नोट करते रहे। फिर जो थर्सडे अभी गुजरा है वो सारी चीज़ें नोट करके वो थर्सडे को इमरान खान से ये सारे लोग मिलने जाते हैं, मुलाकात होती है जेल में इमरान खान से। तो वहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में कहा कि शेर अफजल मरवत को बड़ा समझाया, आपने भी समझाया, लेकिन ये उनकी रिपोर्ट के ये सारे पॉइंट्स है वो अभी भी नहीं बाज आ रहे, अभी भी बयानात दे रहे हैं। सीनियर जो हमारे कायदीन हैं, उमर अयूब, शिबली फराज या बैरिस्टर गौहर, उनकी वो बात नहीं मान रहे हैं, जिसके बाद इमरान खान ने ये फैसला किया कि आप इनको जो है वो हटा दीजिएगा। मगर इमरान खान की तस्दीक या तरदीद करना, खामोश रहना, इसका मतलब उनके कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है, अच्छे लगते हैं वैसे इमरान खान को। शेर अफजल मरवत क्या कहते हैं? मैंने जो नोट किया है ना, जो इमरान खान को जब से गिरफ्तार किया उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो स्पार्क, उनके लोगों में वो जो स्पार्क है या वो जो भी कहे, वो शेर अफजल मरवत ने वो सब कुछ किया है। पार्टी को उठाने में बड़ी उन्होंने मदद की है, लोगों को निकालने में बहुत मदद की है। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन अगर आपको पता भी हो कि सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है तो मैं थोड़ा सा अपने लीडर के लिए थोड़ा सा एहतियात करूं, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह नहीं किया। ये वो जो नोटिफिकेशन था उसमें वो सारी चीज़ें थी कि ये कुछ पॉइंट्स है, हमने इसको बड़ा समझाया, ना ये हमारा सुनना है ना किसी और का सुनना है, ना ये जो इनकी मीटिंग्स होती है ना वहाँ पर कोई डिसिप्लिन दिखाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि इसको जो है वो हटा देना। अच्छा, शांताना गुलजार का हमने देखा है कि बहुत सीनियर रहनुमा है, बहुत अच्छी एक वोकल लीडर हैं PTI की, और उनका शेर अफजल के लिए
उनके दिल में काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर था, हमेशा वो उनकी सपोर्ट रही है और वो चाहती थी कि वो पार्टी से ना जाएं। इस तरह शहरियार अफरीदी का भी हमने देखा, और कौन कौन जो उनके ग्रुप में है और जिन वो हर्ट हुए होंगे इस फैसले से। देखिए मैं आपको बताती हूँ, शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी क्यों उनको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ये तासर फैलाया जाता है कि पश्तून को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी में इस वक्त पश्तून और पंजाबी का कोई जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी इसलिए मरवत को उन्होंने सपोर्ट किया क्योंकि शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी पे जब सख्त टाइम गुजर रहा था 9 मई के बाद, वाहिद शेर अफजल मरवत ऐसे इंसान थे जो कि इन दोनों के साथ खड़े थे, इनके केसेस लड़ रहे थे, कोई पैसे नहीं ले रहे थे। जो भी इन पे केस होता था या FIR होता था तो शेर अफजल मरवत सबसे पहले होते थे। इस वजह से शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी जो है वो शेर अफजल मरवत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उन्होंने भी बड़ी कोशिश की। इवन शानदाना गुलजार से मेरी एक दफ़ा बात हुई, उन्होंने कहा कि हम थक गए शेर अफजल मरवत को समझाने में कि आप ऐसा ना करें, आप थोड़ा सा एहतियात करें, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों उनको वो बात भी उनकी बात भी समझ नहीं आई। कम अज़ कम शानदाना गुलजार ने काफ़ी टाइम गुजारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, शेर अफजल मरवत तो मुझे लगता है अभी आए, तो कम अज़ कम उनको उनकी बात सुननी चाहिए। तो अब कैसे देखती हैं उनका कोई रिवाइवल हो सकता है? कोई अगर उसकी मेंबरशिप, बेसिक मेंबरशिप जो है मनसूख हुई है, तो क्या वो वापसी उनकी मुमकिन है? अगर कोई राजी, कोई ऐसा तरीकाकार है कोई आइन में? देखिए मेरे ख्याल में ये शुएब शाहीन ने ये बयान दिया था, आज मैं पढ़ रही थी या किसी का था कि अब शेर अफजल मरवत बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है तो उनको इस्तीफ़ा मतलब दे देना चाहिए अपनी जो सीट है। तो ये उनके मुखालिफ, मतलब ही इज़ नो मोर रिक्वायर्ड। हाँ, ये नहीं, मैं ही इज़ नो मोर रिक्वायर्ड की बात नहीं है। एक तो वो वकील है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वकला बहुत ज़्यादा हो गए और आपको पता है कि और आपस में लड़ गए बहुत सीन है। तो वकला मैंने बड़ा नोट किया है, जो इस्लामाबाद की वकला है उनकी बाकी वकला से नहीं लगती, जो वहाँ के है उनकी यहाँ नहीं लगती, तो ये मसला अच्छा, हो रहा है। आप PTI कवर करती हैं काफ़ी अरसे से, क्या देखती हैं कि ये बात एक परसेप्शन थी कि इंस्टॉल किया गया था शेर अफजल मरवत को, उसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ें थी अंदर से, कोई चिमगोयां होती थी कि वाकई इंस्टॉल किए गए? दुरुस्त बात थी? देखिए मतलब मैं अगर आपके साथ बैठूं तो आपका नज़रिया कुछ और है, अगर मैं इनके साथ बैठूं इनका नज़रिया कुछ और है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैं बहुत लोगों के साथ बैठती हूँ, कोई कहता है इंस्टॉल किया है, कोई कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो किया होता तो उन्होंने इतनी मुश्किलात क्यों बर्दाश्त की, वो तो जेल भी गए, उन्होंने ये भी किया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती है। तो मुझे मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं कह सकती क्योंकि देखे इतनी चीज़ों के गुजरने के बाद भी अगर उन इमरान खान ने कह भी दिया कि इसको निकाल दे, उसके बावजूद उन्होंने अपना बयान दिया कि अगर मुझे पार्टी से निकाल दे लेकिन मैं फिर भी इमरान खान का सिपाही हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा उन्होंने मैसेज दिया कि चाहे पार्टी के जो लोग हैं, जैसे फवाद चौधरी खड़े हैं अभी तक, वो इमरान खान के बारे में कभी बात नहीं वो की इंस्टॉल करने की बात ना ये थोड़ी सी साइड पे हो जाती है। और देखिए मेरी नज़र में सियासतदान का मतलब हर किसी का आपके अच्छे ताल्लुकात सबके साथ होने चाहिए। तो अगर मरवत किसी और के साथ या उनके जो मुखालिफिन हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रख रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। सियासत ही नाम इसी चीज़ का है कि आपने सबके साथ ठीक रहना है, क्योंकि आने वाले आगे दिनों में आपके लिए जो है वो थोड़ा सा हेल्पफुल। बहुत शुक्रिया महविश, हमारे पास बातें इतनी ज़्यादा हैं PTI और शेर अफजल मरवत के हवाले से, तो वो कम पड़ जाएंगी। असल में टाइम बहुत कम है, मगर शुरू में मैंने आपको बताया था कि अर्ली राइज अर्ली फॉल। शेर अफजल मरवत कौन है, कैसे आए? शेर अफजल मरवत के काफ़ी करीब भी मैं रहा हूँ और पर काफ़ी दूरियाँ हो गई, क्योंकि वो जब 2007 था मुशर्रफ का दौर था, तो उस वक्त मुशर्रफ के दौर में पीपल्स पार्टी जब 2008 इक़्तिदार में आई, तो उससे पहले एक निगरान हुकूमत आई थी। तो उस निगरान हुकूमत में मेरी जो अभी तक जो यादाश्त के मुताबिक शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद में आए थे एज़ स्टेट ऑफिसर, यानी इस्लामाबाद की जितनी भी सरकारी रिहाइशगाहें, अकोमोडेशंस हैं, सरकारी मुलाजमीन, अफसरान की, जजों की, उसकी अलॉटमेंट का जो इदारा है वो स्टेट ऑफिस कहलाता है। वहाँ पे स्टेट ऑफिसर आए थे, खैबर पुख्तूनख्वा से आए थे, वो सीनियर सिविल जज थे या एडिशनल सेशन जज थे, यहाँ आए थे और काफ़ी वो यहाँ पर रहे 2 साल तक। मगर इस दौरान अहम वाक़या ये पेश आया, उस वक्त इफ्तिखार चौधरी थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्हें डिसफंक्शनल कर दिया गया, डिपोज कर दिया गया, गैर फाल कर दिया गया उस वक्त, और स्टेट ऑफिसर शेर अफजल मरवत थे। शेर अफजल मरवत की गलती ये थी कि उस वक्त मुशर्रफ का दौरा था, उनका दबाव था। शेर अफजल मरवत ने उस वक्त के चीफ जस्टिस यानी डिपोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी को
एक नोटिस भिजवाया कि आप चीफ जस्टिस हाउस जो है जुडिशल कॉलोनी में वो खाली कर दें, पंजाब हाउस के सामने है, और उसके लिए नोटिस भिजवाया, जिस पर इफ्तिखार चौधरी ने घर खाली नहीं किया। तहरीक चली साल तक, और फिर 22 मार्च को, यानी 18 मार्च को या 22 मार्च 2009 को इफ्तिखार चौधरी जब बहाल हुए बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त के एग्जेक्टिव ऑर्डर था, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, और कौमी असम्बली में इजलास के दौरान उन्होंने ऐलान किया और फिर एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए उन्हें बहाल कर दिया गया। वो भी एक लंबी कहानी है। तो स्टेट ऑफिसर से फिर शेर अफजल मरवत है वो डीजी जो बने, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन, ये इदारा है जो प्लॉट्स देता है सरकारी अफसरान को और मुलाजिमीन को, वहाँ पर काफ़ी अरसे रहे। इस दौरान जब इफ्तिखार चौधरी ने वापस चार्ज संभाला अपने दीगर 50 जजेस के हमरा, तो उन्होंने सबसे पहले ऑर्डर्स ये पास किया कि जितनी भी जुडिशल अफसरान जजेस वगैरह सूबों से आए हैं, बिलखुसूस सेंट्रिक थे शेर अफजल मरवत, तो उनके ऑर्डर्स जो हैं डिपुटेशन के वो मनसूख किए जाते हैं एज पर माई नॉलेज। और उसके बाद उसके जो ऑर्डर थे वो मनसूख कर दिए गए डिपुटेशन के, और शेर अफजल मरवत जो थे वो वापस उन्होंने अपनी ड्यूटी बतौर जज खैबर पख्तूनख्वा में ज्वाइन नहीं की, और वो मुल्क से बाहर चले गए। वहाँ से अपनी नौकरी से बतौर जज उन्होंने इस्तीफ़ा भिजवाया और वकालत ज्वाइन कर ली, और फिर सब आपके सामने है गुज़िश्ता 2-3 साल 2 साल के दौरान कि वो कैसे आए पीटीआई में और कैसे छा गए। अब भी वो रहें या न रहे, वो हीरोइक उनका जो होती है वो अपीयरेंस होती है जब भी आते हैं, और ये किसी किसी को अल्लाह पाक नवाजता है। और जब भी वो आते हैं, जैसे महविश ने बताया कि सिगरेट पीने के लिए निकलते हैं तो लोग निकल आते हैं, जाते हैं तो अंदर चले जाते हैं। तो बड़ी तादाद में लोग हैं, अच्छे अखलाकी बंदे हैं, लोगों से मिलते घुलते हैं, बातचीत करते हैं, सोशल मीडिया किसी को इनकार नहीं करते। तो ये अर्ली राइज अर्ली फॉल। मगर शेर अफजल मरवत अब भी क्राउड पुलर हैं, बहुत बड़ा नाम है। सियासत में चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। अहम मालूमात हमने आपको भिजवाएं। व्लॉग ज़रूर देखिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, तबसरे कीजिएगा। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। अस्सलाम।